अनुज हमारे साथ विधानसभा से जुड़ रहे हैं तो उनका रुख करते हैं। अनुज, आपके साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो यही बता रहा है कि लगातार कोशिशें विपक्ष की ओर से की गई, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की बन रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी सरकार बन रही है एग्जिट पोल में, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होंगे ये 10 तारीख को पता चलेगा और कितना अंतर आएगा। सवाल ये उठता है कि अंतर आएगा, लेकिन कितना अंतर आएगा ये सबसे अहम सवाल है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पल्लवी सिंह जी जुड़ चुकी हैं और अभिषेक वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वाजपेयी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को आप मान नहीं सकते हैं। हाँ। और हम इस चीज को मानते भी नहीं हैं। कि आप देखिए, चाहे दिल्ली की आप बात ले लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल में आप ले लीजिए। हाँ। तो एग्जिट पोल धराशायी होता रहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ। अब सबसे बड़ी चीज है कि एग्जिट पोल में आपने क्या क्राइटेरिया लिया है। आप देखिए, तकरीबन 24 से 25 लाख की आबादी में आपने सिर्फ लाख 1.5 लाख लोगों की राय ली। सिर्फ जो भी आपने राय ली हो, लाख 1.5 लाख, ठीक है, जितने लोगों की आपने राय ली हो। हाँ। क्योंकि आप जब गए होंगे तो उस जगह पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर मिले होंगे, कुछ हो सकता है कुछ में समाजवादी पार्टी सपोर्टर मिले हों। हाँ। कुछ कांग्रेस। चलिए, आप ही बता दीजिए, आपका आकलन क्या है, कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी? देखिए, जनता का प्यार आशीर्वाद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और तकरीबन 250 से लेकर के 280 सीटों के आसपास ये हमारा आंकड़ा है कि सबसे। पल्लवी जी, 250 और 280 बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा आप दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। उससे पहले से भी श्योर है, हम लोग बिल्कुल श्योर हैं। हाँ। कि हम 300 के पार तो जाएंगे ही। हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं आप कह रही 300 के पार जाएंगे, 280 का। अभिषेक बोलिए, बोलिए वाजपेयी जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि जब जो मीडिया आपने पूरी तरीके से आप उनका आभार व्यक्त करते हैं, सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। 100 से 125 सीटें तो उन्होंने ही गिरा दी है, बाकी जनता 70-80 सीटें गिराने का काम कर देगी आपको। तो कौन से एग्जिट पोल को हम मान सकते हैं बाकायदा? लेकिन हमें पूरी तरीके से विश्वास है, जनता का आशीर्वाद एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है। एग्जिट पोल पे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हो जो आपके आसपास, मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ जो सपोर्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं जिसके साथ रहती हूँ, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ। मैं इस यहाँ पे मैं कई सालों से रह रही हूँ, मैं बचपन से रह रही हूँ और मुझे पता है कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी विचारधारा क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। तो मुझे पता है किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहे हैं। जैसा कि आप बचपन से रहती है, बचपन से हम भी रहते हैं और बाकायदा पूरा पूर्वांचल भी कवर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब मैं पूर्वांचल में था तो सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मठ जा रहे हैं मठाधीश, 10 मार्च को आ रहे हैं द्वारिकाधीश। तो हर एक जगह पे है। और आप किसी मुद्दे पे बात नहीं, आपको वो सुनाई दिया, आप जनता की बात कर नहीं सकती हैं। आप बेरोजगारों के लिए बात करेंगे, बेरोजगार आकर के रोजगार मांग रहे थे, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और ऐसे लाठीचार्ज किया आपने किया कि महिला का गर्भपात हो गया, चलाई गई, महिला का गर्भपात तक हो गया, ऐसे लाठीचार्ज आपने किए हैं। आप अगर स्वास्थ्य विभाग पे आप बात करेंगे, स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना आप नहीं जानते हैं, कितने सारे 45,000 वैकेंसी, आपने स्वास्थ्य विभाग का बजट कम कर दिया। 45,000 वैकेंसियां थी, जिसमें से आपने डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, इन 3 में 45,000 की वैकेंसी थी। आपने कितने सारे, आपने आंकड़ों के हिसाब से बता, यहाँ पे मजदूरों को काम मिला है। मैं आपसे आंकड़ों पे बात कर लेता हूँ। पहले चरण से स्टार्ट करते हैं ना वाजपेयी जी, आते हैं मुद्दे पर आते हैं। पहले चरण से स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या आकलन लग रहा है? जब वोट पड़ रहे थे तो अखिलेश जी ने कहा हमने तो सैकड़ा मार दिया है दूसरे तीसरे चरण के बाद ही। नहीं, बिल्कुल, तकरीबन हमारा जो आंकड़ा है वो तकरीबन 90 से 100 सीटों के आसपास हमारा आकलन है कि बिल्कुल पश्चिम से हमें मिल रहा है। इसमें कोई फायदा कैसे हो रहा है आपको, जरा ये समझाइए ना मुझे। नहीं, एक बार प्रश्न अपना दोबारा। मैं जानना चाहता हूँ पश्चिम में कौन से मुद्दे हैं जिसको आपको आप लेके गए हैं जनता के बीच में? देखिए, कैसे फायदा हो रहा है? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि किसानों का मुद्दा था और भी सबसे बड़ी चीज अगर आप देखिए कि जो पश्चिम में जो हमारे आर्मी की वैकेंसीज होती हैं, आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में सदन के पटल पे एक रिपोर्ट रखी गई थी जिसमें 1,22,555 वैकेंसियां यूपी कोटे की थी, जिसमें से 10,000 अधिकारियों की थी। उसमें से मुझे बता दें, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कितनी वैकेंसियां फुलफिल उन्होंने कर दी। मैं बड़ा मुद्दा है पल्लवी जी, बार बार सुनने में आता है समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं निकाली, कैसे काम चलेगा? क्या ऐसे कैसे वैकेंसी नहीं निकाली? आप खुद ही देखिए, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ही ना कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए।
नॉर्मली, क्योंकि जो हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के। अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव कर रहे हैं, केंद्र की कहाँ बात कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का इंजन फेल हो चुका है। आपके तेज आवाज से कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, रोजगार की बात आप पूरे देश की कीजिए। हर जगह पे रोजगार किया गया है, रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। आप कोरोना की बात कीजिए, कोरोना में इतने लोग वापस लौट के आए, लौट के नहीं गए। मैं मजदूरों की बात करूं, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ती आई है और महिला सुरक्षा की बात करती आई है। कौन से कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, इनकी गठबंधन के उससे बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं और बाकायदा कहते हैं कि धनंजय सिंह मिलने लगे, जो कि इनामी बदमाश है। और तो और चुनाव जीतने के लिए पंचायत चुनाव में आपने देखा कि कैसे लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद का इस्तेमाल किया। और तो और महिला की इज्जत तार करने से ये पीछे नहीं है। कौन से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए। कितने पूरे 7 चरण के चुनाव हुए, आप बता दीजिए कहाँ पे दंगे के साथ चुनाव हुआ? हर जगह बहुत ही नॉर्मली चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, जहाँ हुआ बवाल वहाँ समाजवादी पार्टी ने किया है। पहले प्रदेश में दंगा होता था, अभी गन्ना होता है, इसका कैसे जवाब देंगे? मैं बता तो रही हूँ, जहाँ जहाँ दंगे हुए भी हैं, समाजवादी पार्टी ने किए हैं। मुझसे आप ही से और किससे होगा ये? नहीं, दो लोग हैं तो आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए, दंगे कौन कह रहा है कि इनके उसमें नहीं हुआ? आपने देखा पंचायत चुनाव इसका जीता जाता उदाहरण है। आपने देखा कि कैसे इन्होंने हाथरस में एक बाकायदा एक महिला का आधी रात में दाह संस्कार कर दिया। उन्नाव की घटना आप ले सकते हैं। जब आपने SIT बैठाई, एक सोचे समझे साजिश के तहत टेनी जी के लड़के ने बाकायदा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हम देख रहे हैं।